चलें, ठीक है, थैंक यू। सो आई वेलकम यू ऑल टू द डेमो ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन कोर्स। इसकी जो मेंटोर है वो मैम हिबा है। आई एम एक्चुअली पहले मैं बता देती हूँ कि हमने थोड़ा सा लेट, लाइक 5 to 7 मिनट्स लेट इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी वेट कर रहे थे, और इस वजह से जो है वो हम थोड़ा सा 5 मिनट लेट स्टार्ट किया है। सेकेंडली ये कि आप लोग अपने अपने प्लीज़ वीडियोस ऑफ रखें, बिकॉज़ यहाँ वीडियो का काम नहीं है। शायद आप लोग से गलती से खुल जाती है, आप लोग को खुद भी पता नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि आप लोग को जो है वो आप अपनी वीडियोस ऑफ रखें, बिकॉज़ ये रिकॉर्ड हो रहा है डेमो। तो बाद में फिर आप लोग के लिए इश्यूज़ नहीं हो, तो अपनी-अपनी वीडियोस ऑफ रखें। सेकेंडली इनकी इस कोर्स की जो मेंटर है मैम हिबा हैं, और मैम हिबा जो हैं वो मैम हिबा जो है उनका 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वो मोर देन लाइक 1 साल से ज़्यादा हमारे साथ हैं, वो काम कर रही हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं मैम हिबा को बोलूँगी कि वो डेमो स्टार्ट करें, एंड आप लोग जो भी क्वेश्चन्स हैं अपने, वो प्लीज़ अपने जो है वो नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि एंड में जो है वो आप लोग किससे क्वेश्चन्स भी लिए जाएँगे, और मैम हिबा जो आप लोग को सारा डेमो क्या लाइक बता देंगी आउटलाइन के बारे में कि इस आउटलाइन में क्या है, इस कोर्स में क्या है, तो एंड में फिर मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगी। सो मैम हिबा, ओवर टू यू। Okay, thank you. So, Assalamu alaikum, everyone. I hope so you all are doing well. Am I audible to all of you? Can you all hear me? Okay, I am really waiting for your responses. I want you people to use your chat box ताकि मैं आप लोगों से easily communicate कर सकूं और आप लोगों के responses receive कर सकूं. Wherever you feel there is a distortion of voice or sound, you can ask me to repeat the words again. Okay, so here myself I am, who is going to run this course with you people. Myself, I am. First of all, I would like to introduce myself. Before introducing myself, I really want all of you to respond and be active while having the demo. ठीक है, तो सबसे पहले greetings to all of you again. Okay, I can only have a response of a single student. I'm also expecting from other students to participate. Okay, so here I am. First of all, I would like to give my self introduction, as our manager NCA has already informed you about whom I am and what are my experiences. Myself, I have completed a journey of a long-term journey of education series. Plus, I have an experience of 6 years from different, you can say from different academies, from different universities and institutes. I am serving this Edify from 2022. I have taught a number of individual as well as combined batches. I have taught a number of individual means individual classes भी provide की जाती हैं individual students को. अलग अलग कैटेगरीज और स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हें भी क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, और कंबाइंड क्लासेस भी. एज यू ऑल नो कि ये मॉडर्न कम्युनिकेशन, इसे हमने नेम दिया है एडिफाई ने. और ये क्यों मॉडर्न है ये सब आप सबको विद इन टाइम टू टाइम पता चल जाएगा. लेट्स बिगिन विद अवर डेमो. एम आई स्टिल ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो आर माई स्लाइड्स विजिबल? कैन यू ऑल सी माई स्लाइड्स? All right. So let's talk about English, and I'm sure people over here must be having the curiosity of taking the demo, क्योंकि I know कि आप सब ये basically जानते हैं कि आप सब के लिए इंग्लिश क्या इंपॉर्टेंस रखती है. आई एम श्योर हर स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आया होगा, हर किसी की क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होगा. साथ ही आप लोगों का एक और जो मोटिव है वो भी सबके डिफरेंट होंगे, सबके मोटिव्स डिफरेंट होंगे, राइट? किसी का कुछ मोटिव होगा, किसी का कोई एम होगा कि मुझे किसी ने ये होगा कि आई हैव टू बी लाइक यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स इन ऑर्डर टू एनहांस योर स्पीकिंग skills. Other wants to enhance their writing skills. Other wants to enhance their understanding power. That's why we have introduced a kind of a package in this course. तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू पीपल लर्न इंग्लिश. ठीक है, हम सब आजकल क्यों इतना इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं?
आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे हमारे साथ, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ईगरनेस टूवर्ड्स टू गेट अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, इस तरह के स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पर, इस तरह के लोग भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे क्योंकि जो हमारे पास प्रेजेंट एरा है, दे वांट टू लर्न इंग्लिश जस्ट इन ऑर्डर टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद पीपल, दे वांट टू बिकम काइंड ऑफ मॉडर्नाइज, राइट? इंग्लिश को एक मॉडर्न लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, फ्रैंका लिंगुआ इसे कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को आपस में कंबाइन करके रखता है थ्रू ए सिंगल लैंग्वेज। बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, इसलिए भी वो कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश की तरफ बढ़ें, अपने आप की इंग्लिश जो अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन पावर है वो बूस्ट अप। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करें फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लाइक डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हो, जैसे कि यू ऑल नो वी हैव एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के एरा में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट एप्स के थ्रू अपने आप को एंगेज करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग फेसबुक के थ्रू फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, ना सिर्फ फ्रेंड्स बल्कि उनके साथ इंटेलेक्चुअल मीन्स एक इंटरेक्शन रखते हुए उनसे बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, राइट? तो give a chance to meet new people, to communicate with people in the world, they want to communicate with different kind of people, they want if I am sure यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो different countries में traveling करना चाहते हैं, might be due to education, they want to continue their education in abroad, might be other wants to apply for the working visa, राइट? सो ट्रैवलिंग के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम देखें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बेसिक से लेके, अगर हम अपनी बेसिक एजुकेशन यानी बिल्कुल लाइटर मोड स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज जिस बुक्स में लिखी जाती है वो इंग्लिश होता है, राइट? अगर हमारी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन, कोई भी स्टैंडर्ड आपकी क्वालिफिकेशन का हो, कोई बुक्स में आप जिसमें की अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी तो वो ऑटोमेटिकली बुक्स को अंडरस्टैंड कर सकेगा, राइट? इसके बाद हमारे पास क्योंकि हमारा मीडियम जो है, अगर हम लोअर या मिडिल एजुकेशन की बात करें तो वहां तक हमारे पास उर्दू लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन वाली बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पर हमारे पास जो मेन मीडियम ऑफ बुक्स है वो इंग्लिश होता है, राइट? इसके बाद अगर हम किस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है इफ यू पीपल आर नॉट हैविंग अ गुड कमांड ऑन योर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर, राइट? तो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज की ये तमाम इंपॉर्टेंस है, आई एम श्योर आप सबको इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से पता होगा जब भी आपने यहाँ पर हमें आज ज्वाइन किया है। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये फील कर रहे होंगे कि दैट वी शुड ट्राई टू एनहांस अवर स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है, लाइक वो एमफिल्स इन इंग्लिश होते हैं, अ फ्यू आर मास्टर्स इन इंग्लिश, एंड कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, हर क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की पावर ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है तो उनके अंदर वो फ्लुएंसी नहीं है, राइट? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ये लैंग्वेज इतनी कॉमनली यूज नहीं की जाती है, तो उनके पास एक ग्रिपिंग पावर नहीं होती है, लाइक वो एक फ्लुएंटली उसे प्रैक्टिस में नहीं रख पाते, जिस वजह से उनका अंदर एक थिंकिंग वाला फैक्टर रहता है। ये वाला जो फैक्टर है इसे हम थिंकिंग फैक्टर, बिकॉज आपके वर्ड्स माइंड में तो है लेकिन टंग से डिलीवर नहीं हो पा रहे ऑन द स्पॉट, राइट? तो हम इस चीज को काफी इस चीज पर काम कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अंडरस्टैंडिंग तो कर, उनके अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज तो बहुत अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली when it comes to speaking, they have a short of vocabulary, they have short of terms of words, they don't know what the grammatical rules should be followed in order to deliver a proper sentence, right? So we try to work on the grammar skills of such students. तो ये हमारे पास जो कोर्स है, इस कोर्स में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर स्टूडेंट पर, ऑल्दो ये कंबाइंड कोर्स होगा, लेकिन हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है कि हम इंडिविजुअली स्टूडेंट के साथ डील करते हैं। इस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं हर इंसान के लिए, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ज्वाइन करे हुए हैं, आई एम श्योर वो सब, बहुत सारे इनमें से ऐसे भी होंगे जो अंडर मींस मैट्रिक भी हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोर्स जो है ये बहुत
हायर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल है, या मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल लो स्टूडेंट्स के लिए है। इसे हम बेसिक, एडवांस हर मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है कोर्स, ठीक है? यहाँ पर हमने हर स्टूडेंट पर काम करना है। कैसे काम करना है, कोर्स आउटलाइन आपके साथ शेयर की जाएगी। तो किसी ने ये नहीं सोचना, अभी अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करूँगी, आप लोगों के साथ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास हर किस्म के पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ होंगी जो अपने किड्स के साथ उनकी स्पीकिंग पावर को एनहांस करने के लिए, अपने बच्चों के लिए वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी सेकंड लैंग्वेज बनाने के लिए वो ये कोर्स ले रही होंगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जो जॉब पर्पसेस के लिए, बहुत सारे एजुकेशन पर्पस के लिए, बहुत सारे पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए, right? So we have different people from different background, from different standard of qualification. So this course is actually designed for all kind of students, for all kind of standard of people. ऐसा नहीं है कि आप लोगों को kind of, you can say, nobody will be neglected. Everyone will be observed very well. चलें, अब बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स में, कि इस कोर्स का बेनिफिट क्या होगा। अच्छा बेटा, आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रीवियसली और कोर्सेज ज्वाइन किए होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है, कुछ कुछ होंगे जिनके लिए बिल्कुल बिगिनर्स होंगे और उनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ये कोर्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रीवियसली कुछ कोर्सेज करके आए हुए होंगे। तो बेटा उन कोर्सेज में और इस कोर्स में जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस अमंग दीज टू कोर्सेज, वो तो आप लोग जब इंशाल्लाह कोर्स ज्वाइन करेंगे तब भी आप लोगों को रियलाइज हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक नो हाउ करवाऊं कि इस कोर्स के क्या बेनिफिट हैं। अच्छा बेटा, जो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर ऑल क्वेरीज इन द मिडल ऑफ द कोर्स, इन द मिडल ऑफ द डेमो एज वेल एज एट द एंड ऑफ द डेमो। सो डोंट वरी, चैट बॉक्स वहां पर है, आप लोग की कोई क्वेरीज हैं जो टाइप कर सकते हैं वो टाइप करें, वी विल बी लुकिंग टू योर chats also, right? So first of all, the first benefit of this course is that it's a short duration course है। short duration course का मतलब है कि it's based on 20 lecture classes, ठीक है? इसे हमने शॉर्ट कोर्स क्यों नाम दिया गया है बेटा? बहुत सारे आप लोगों ने ये देखा होगा, हम बचपन से बहुत सारे यहाँ पर, मतलब मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन, बैचलर्स लेवल का, फिर मास्टर्स, देन एमफिल, मतलब फर्दर स्टडीज को देखते जाएं तो फर्दर ही बहुत सारी क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन बेटा अगर आप लोग अपने आप को देखो तो क्या वो तमाम एरा आप लोगों के लिए, वो तमाम जो आपके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो तमाम आप लोगों ने वो पूरा एक टाइम पीरियड, एक जर्नी कंप्लीट की है, क्या वो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल रही है? इतना सारा टाइम पीरियड, किसी के पास 16 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन होगी, किसी के पास 18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन satisfied नहीं है ना, हम satisfied नहीं है जब भी we are moving towards some certain kinds of courses, right? तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, बीइंग अ टीचर और इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि सीखना अगर इंसान चाहे और उसको प्रॉपर डायरेक्शंस प्रोवाइड किए जाएं तो ऑब्वियसली उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। सॉरी टू से, बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर, हमारे पास सबसे ज्यादा जो लोएस्ट क्वालिफिकेशंस वाले होते हैं वो टीचर्स होते हैं। लाइक डॉक्टर्स के लिए एनओसीज होते हैं, इंजीनियर्स के लिए एनओसीज होते हैं, बट टीचर्स आर नॉट लाइसेंस्ड लाइक इन अब्रॉड कंट्रीज, राइट? सो इसीलिए आई विल जस्ट से दैट कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली टीचर्स, अगर देखा जाए आप स्कूल्स में देखें, मैं ओ लेवल से कैमब्रिज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मैट्रिक सिस्टम की बात कर रही हूँ, कि वहां पर आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे जो जस्ट इंटर और मैट्रिक बेस्ड होंगे, और वो जस्ट काइंड ऑफ due to their some circumstances, they are just, in order to fulfill their needs, they have joined the school, but there is not a compulsory setup or any kind of eligibility criteria for teachers, ठीक है? तो ये मैं आपको नॉर्मल स्कूल की बात कर रही हूँ। फिर इस तरीके से सफर कौन करता है? एट द एंड स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, हम और आप जैसे स्टूडेंट्स, जो एक पर्टिकुलर एज में जब पहुंचते हैं, जब हमें ये रियलाइज होता है कि हमने जो एजुकेशन पढ़ी है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिग्रीज है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मैं एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट को खड़ा करूं और एक हाईली क्वालिफाइड मास्टर्स या इवन कि एमफिल का स्टूडेंट खड़ा करूं जो इंग्लिश अच्छा बोल रहा होगा, मैं उसी को ही ज्यादा एजुकेटेड कंसीडर करूंगी। यही हमारा माइंडसेट होता है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीजों को नहीं लेके चल रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? हम उन चीजों को जस्ट थ्योरेटिकल रट्टे लगा रहे होते हैं, थ्योरेटिकल करते आए अब तक। तो इस कोर्स को हमने 20 लेक्चर्स पर बेस्ड किया है,
शॉर्ट ड्यूरेशन रखा है, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम आपको ऑफलाइन टास्क भी देंगे, हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो देंगे, उसके साथ लाइव सेशंस होंगे हमारे। हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को हम इंडिविजुअली भी काम करेंगे और ग्रुप फॉर्म में भी आप लोगों को काम करना सिखाएंगे, ठीक है। ग्रुप फॉर्म में स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि उन्हें ग्रुप स्टडी करना आता है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर उनके लिए बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि हम आपके साथ काफी लंबे अरसे तक, कहने को तो ये 20 लेक्चर्स होंगे, बट स्टिल वी विल बी हैविंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पीरियड विथ यू पीपल, राइट। सो टाइम इज समथिंग लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम आप लोगों को इस शॉर्ट कोर्स से इतना ट्रेन कर देंगे, इतने अच्छे से डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे कि आगे आप लोग खुद से अपने आप को कंटिन्यूएशन में ले आओगे। We are going to polish your skills. We are going to give you the methods, the methodologies in order to polish yourself. And हम आप में वो abilities build करेंगे, आपके concepts clear करेंगे कि आप आगे खुद अपने आप पर काम करना सीखो, ठीक है। यू विल ऐसा नहीं है कोर्स खत्म हुआ और उसके बाद आपको फील हुआ कि अब तो मेरे पास एक प्रेशर नहीं है कि क्लास होगी तो मैंने काम करना छोड़ दिया। नहीं, हम इस एनर्जी को आपके अंदर बरकरार रखेंगे कि आप आगे अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते पर इन चीजों पर काम करो, राइट। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू एनहांस योर स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, क्योंकि हमने इसे मॉडर्न कम्युनिकेशन सेशन कहा है, तो आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जस्ट होम टास्क दे दिए जाएंगे, या जैसे बचपन में होमवर्क दे दे करती थी टीचर, हमने अंडरस्टैंड किया, होमवर्क कर लिया। देयर विल बी नथिंग लाइक दिस। आपका जो भी टास्क होंगे, ज्यादा टास्क आपकी एक्टिविटीज जो होंगी वो क्लास में होंगी, और उन एक्टिविटीज को हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए करेंगे, सो दैट आप लोगों के लिए हम आपको ऑब्जर्व कर सकें कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं, और कहाँ आप लोगों को खुद फील होगा कि मैम ये चीज मेरी वीकनेस की तरफ है। आप खुद भी अपने आप को पॉइंट आउट कर सकते हैं, और हमें भी रियलाइज होगा कि आपके कहाँ वीक पॉइंट्स हैं। हम अपने प्लानर को, ये तो मैं आपको एक कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड करूंगी, लेकिन हम इंडिविजुअली स्टूडेंट्स को देखते हुए अपने प्लानर्स में आगे पीछे चीजों को बैलेंस कर देते हैं आपकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, कि ये कंबाइंड कोर्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा सबकी अपनी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी अपनी एब्जॉर्बिंग पावर है। किसी की एब्जॉर्बिंग पावर अच्छी होगी तो वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगा, किसी की थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन हमारा जो मीडियम, हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है, वी हैव टू रन ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तेज है तो भाई वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो थोड़े से स्लो चल रहे हैं उनको हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम इंडिविजुअली स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो फास्ट जा रहा है उसको हम रोक कर रखें, नहीं, हम उनको उनकी पेस पर लेकर चलेंगे, और जो स्टूडेंट थोड़ा स्लो कैपेबिलिटीज रखता है हम उसको उसके मुताबिक लेकर चलेंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक a kind of competition among the people, right? We are having a kind of equality among all standards of students. हमारे पास अगेन वो पॉइंट आ गया कि हम हर स्टैंडर्ड ऑफ पीपल के साथ काम करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर मैट्रिक है, या अगर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो अंडर मैट्रिक है, ऐसा नहीं है कि अंडर मैट्रिक वालों के लिए कोर्स बेनिफिशियल नहीं है, हम उस पर भी काम करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रेडी हैं, और वो यहाँ से सेटिस्फाइड होकर जाएगा। दिस इज अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड, राइट। उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप इस कोर्स के एंड में 100% हो जाओगे, बेटा, देयर इज नथिंग अ गारंटी लाइक दिस, but yes, I'm giving you a kind of you can say, you can quote my words that you people will learn lots of things from this course, ठीक है। 100% की गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि आप इस कोर्स के थ्रू बहुत कुछ सीख कर जाओगे। दिस इज अ काइंड ऑफ माई वर्ड्स विच पीपल कैन कोट देम, राइट। अच्छा, हमारे पास हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसा किसी ने फील नहीं करना कि भाई अब मेरी ये काइंड ऑफ हम थेरेपी भी रखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कुछ, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास कंबाइंड कोर्सेज में बहुत सारे स्पेशल स्टूडेंट्स होते थे, हमने उनके साथ भी काम किया है, ठीक है। स्पेशल स्टूडेंट से मुराद किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, किसी को स्टैमरिंग से मुराद बेटा सम पीपल आर हैविंग द फैक्टर ऑफ अ लॉट, तो हम उसे स्टैमरिंग में काउंट करते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बकायदा उनकी साउंड क्लियर नहीं होती, उनकी साउंड में थ का प्रॉब्लम होता है, थ का प्रॉब्लम होता है, हम उस पर भी काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास लाइव सेशंस होते हैं,
ग्रुप फॉर्म में, जो बात मैंने आप लोगों को बता दी है अभी। हम हर बच्चे की हर क्लास में एक छोटा सा टाइम पीरियड अरेंज करते हैं और इंडिविजुअल ग्रुप्स में डील करेंगे और उनकी क्वेरीज को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। हमारी स्ट्रॉन्ग आई होती है ना सिर्फ एज अ सिंगल मेंटर, मैं आप लोगों को विजुअलाइज कर रही होंगी, हमारी एक पूरी टीम होती है जो हम स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही होती है, राइट। किस तरह काम कर रही होती है, आपके जो होम टास्क होते हैं उसे हम थॉरली चेकआउट कर रहे होते हैं और आपकी मिस्टेक्स को ऑन स्पॉट ग्रुप्स पर सेंड किया जा रहा होता है। स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन ग्रामर, देखिए बेटा ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश, अगर कोई, हम कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ग्रामर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता इंग्लिश में, बहुत सारे लोग होते हैं उनकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, but still they can speak in English. Yes, somehow you can speak in English even if you're not having a good command on grammar. But being a teacher, I will just suggest you that if you are not having good command on grammar, then obviously the sentence structure will be definitely disturbed. And if the sentence of if the structure of the sentence is disturbed, if any of the minor mistake is present in that structured sentence, then obviously you cannot be able to present yourself in a very big group of people. Like अगर आपकी grammar strong नहीं है और आप चाहें कि मैं किसी conference में participate करूं university level पर, या फिर मैं किसी kind of presentation present करूं, तो बेटा वहां पर फिर ये जो एक grammar वाला point होता है ना, वो strong होना बहुत necessary है, वरना आप laughter of package बन जाते हो। तो हम स्टूडेंट की ग्रामर पे भी काम कर रहे होते हैं। लेट्स मूव ऑन। ओके, ये तमाम बेनिफिट्स है इस कोर्स के। फर्दरली आपको ओके हम होम टास्क भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, एज यू कैन सी दैट आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर हैविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैम कैन यू प्लीज कम्युनिकेट ओनली इन इंग्लिश बिकॉज वी वांट टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू इन इंग्लिश, we don't have in our surrounding people who are speaking with us in English, so we want you to explain each and every word in English. तो बेटा हम इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस पर एज योर डिमांड, और हम उर्दू में भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये भी आप पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट दैट कि जस्ट हम उर्दू में करें या जस्ट हम इंग्लिश में करें, इट डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, राइट। ग्रामर मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट करें कोई एब्सेंट हो गया, किसी ने क्लास किसी वजह से नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। करेक्शंस आप लोगों के होम टास्क किए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी मौजूद होते हैं हमारे पास जिनके राइटिंग स्किल्स वीक होते हैं, लाइक वो एप्लीकेशन राइटिंग के कैपेबिलिटीज नहीं रखते, जीमेल राइटिंग नहीं लिख पाते, अब तक लेटर्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। हम ये तमाम चीजों पर भी उनको कमांड हासिल करवाते हैं। हम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ ये, बल्कि जो हमारे पास प्रेजेंट एरा में सबसे चीज इंपॉर्टेंस जो रखती है वो होते हैं इंटरव्यूज एंड क्लास प्रेजेंटेशंस, राइट। हम इसके लिए भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। कैसे बूस्ट अप करते हैं, हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, हम स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि उनसे हम स्पीक अप करवाते हैं क्लास में ताकि वो बोलें और उनकी कैपेबिलिटीज डेवलप। छोटा सा आप लोगों को एक डेमो देती हूँ कि आप में से आप लोगों को हम थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा एक्टिविटी टाइम करते हैं और इस तरीके से मुझे आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि आप लोग किस तरीके के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड व्हाट योर पर्पसेस आर for joining this course. So I am going to randomly unmute any of you and you have to just speak about yourself, and I want to see how you people are capable of introducing yourself. तो जो स्टूडेंट्स विलिंग है इंट्रोडक्शन देने में और अपने आप को बताने के लिए वो रेडी हैं, सो आई रियली वांट यू पीपल टू पार्टिसिपेट। आप लोग हैंड रेज करें ताकि मैं आप लोगों को ये एक्टिविटी के लिए okay. So I have unmuted a few of the people. Whoever is getting unmuted on the first attempt, you people can speak. मैंने 2-3 लोगों को unmute कर दिया है. Okay. We have Alize. Sorry, we have Alize. So how are you, Alize? Assalamualaikum. I am fine. I am fine, and you? I'm doing well, dear. All right, Alize. This is me, Aliza Memon from Shikarpur. Okay. And my education inter complete. Thank you so much. All right, Alize. Thank you for your introduction. Thank you, Alize. Anyone else who is there to introduce? Okay, Shah Zaman, you're also unmuted. Assalamualaikum.
Walaikum assalam. This is Shahzaman from Pakistan, Balochistan, and All I right. have completed my master in physics in 2019. Currently doing job as government teacher here in Islamabad. And Okay. the purpose of joining this class just to boost of my confidence. Oh, My writing skills are a little bit good as comparison to English speaking, but there is a little bit low confidence due to which I want to improve my speaking skills. That why if you want to ask some question from me, then I'm ready. all right, Shahzaman. Good to hear you, and welcome to the demo. Okay, so I can understand being a teacher. I can understand your situation. You're saying that you have the capability of speaking, and you can also explain things. Your writing skills are better than your speaking skills. What you need is just to enhance your confidence level. It means you Yeah, want to make yourself more presentable, right? yeah, just to find some platform for more speaking and practicing. Okay, beta. So, inshallah, I hope so. You're going to get benefited from this platform because we will have some different kind of practical activities where you will have a chance of speaking with me, right? You will have a chance of speaking with your group mates because you know Thank the you. environment which we are living in, we are having very less people who can speak on a good level of English. ऐसी बात है Yes, शाहजमान, है ना? yes, यही ma'am. बात है क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में ये वाली लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं रखती लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, जिस वजह से हम लोग प्रैक्टिकली फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल मैम। Isn't it? तो बेटा ये कोर्स ऑब्वियसली आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसा फील नहीं करना आप लोगों ने कि अगर आप लोग टीचर्स हैं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। सो टीचर्स भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। सो Ma'am, शाहजहान हम आपको can करेक्ट I ask करेंगे। any question? या श्योर, यू आर फ्री टू आस्क। Yeah. Just give a positive comment about my introduction. यस बेटा। Little, Okay, I'm going to comment you on at the last of the introductions. I want to take a few more introductions, then I'm going to judge you people on pointing level. Are you it's getting okay, my ma'am. point? Thank you. I'm going to Thank you. point you people. Like first was Alize, second was you, and now let me see the third one. And then I'm going to rank you people. Are you Thank getting my you. point? You're Yeah, ma'am. welcome. You're welcome. Okay, now we have Sidra Khan. अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam, Sidra. जी, I belong to Phulnagar and I have recently completed my masters और मुझे इंग्लिश it's too much weak skill English speaking और purpose of my English speaking that for online job. All right, I got your point, Sidra. Good. So, sorry बेटा, we cannot carry each and everybody's queries right now. हम हर बच्चे को चांस भी नहीं दे सकते, हर स्टूडेंट को शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। बट जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास सिद्रा थी, शाहजमान थे, वी हैड अलीज़। बट आप लोगों को रियलाइज हो गया होगा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स, अभी 3 पार्टिसिपेंट्स थे, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से, तीनों अलग अलग प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं, तीनों के अलग अलग क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं और तीनों के प्रोफेशन भी ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। सो बेटा मैंने क्या देखा है कि व्हाट आई फाउंड अमंग 3 ऑफ देम पीपल, आप लोग भी माशाल्लाह इतना तो देख सकते हो कि व्हाट वाज द डिफरेंस अमंग देयर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन से पहली बात है आप लोगों को की पॉइंट्स बताऊं कि कभी भी अगर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई 1 मिनट के लिए खड़ा होता है या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो 1 मिनट कोई आपके साथ बैठता है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हमारे साथ काम कर रहा होता है तो हम फौरन उसको एक दूसरे से हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अभी आप और मैं जब हमने आपस में एक दूसरे से हमने कम्युनिकेट किया तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, राइट? मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया। अभी आप लोगों की जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो इंट्रोडक्शन ही बेस्ड थी, ठीक है? क्योंकि हम इस तरह की एक्टिविटीज जरूर रखते हैं ताकि हम हर स्टूडेंट को बोलने का चांस दें और हमें हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड पता चले
ताकि हम उसी तरीके से अपने कोर्स को फर्दर और चीज़ें में एडअप करें। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। किसी ने हेजिटेट नहीं करना है। अभी आप लोगों ने, जैसे आप देख सकते हैं, माशाल्लाह तीनों ने पार्टिसिपेट किया। बट बेटा मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, जस्ट आई विल से दैट कि इंट्रोडक्शन जब हम करवाते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट योर गुड नेम, and then obviously you have to tell about your province from where you belong to। और अगर ये नहीं बता रहे तो एटलीस्ट आप लोग प्रोफेशन जरूर बताओ, हाउस वाइफ हो या आप लोग, क्या आपका मेन मोटिव है। जैसे सिद्रा ने अपना बताया कि सिद्रा इज she has completed her master's education and now she wants to join this course because she want to increase and enhance her speaking power। तो बेटा ये कोर्स आपके लिए स्पीकिंग पावर, मैंने जिस तरह कहा कि ये स्पीकिंग पर ही सबसे ज्यादा हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो सिद्रा ने अपना मेन मोटिव बताया कि फिर मैं ऑनलाइन वर्क की तरफ जाना चाहती हूँ, दैट्स व्हाई आई वांट टू एनहांस माय स्पीकिंग स्किल्स। फिर शाह जमान थे, ही इज माशाल्लाह ऑलरेडी अ प्रोफेशनल टीचर, he wants to have this course for boosting his confidence because I could see that his communication skills were good। उनकी जो इंग्लिश थी वो कैपेबिलिटीज रखते हैं कि वो बोल सकते हैं, और उन्होंने बोली, उन्होंने जो अपने वर्ड्स थे वो तमाम उनके बहुत अच्छा साउंड कर रहे थे। लेकिन जो एक्सेंट्स होते हैं, जो बोलने का तरीका होता है, वो भी हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अच्छे से आप लोग का वो बिल्ड करेंगे पर्सनालिटी में। लेकिन मुझे शाह जमान का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, ही ट्राइड वेरी वेल। साथ ही हम अलीजे की बात करें तो अलीजे का थोड़ा सा शॉर्ट था इंट्रोडक्शन, लेकिन अलीजे ने कहा उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, सो दैट्स गुड। अलीजे आप थोड़ा और बोलती, मुझे और अच्छा लगता, आपको जानने का ज्यादा मौका मिलता, क्योंकि जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा और हमें यहाँ पर काम करने में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारा, ठीक है। तो हम आपको दिखाना चाह रही थी बेटा इस एक्टिविटी के थ्रू कि देखिए हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड के थ्रू बात है। तो शाह समान, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आपने अच्छे से ट्राई लिया और बहुत अच्छे से बोला। देयर वाज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक व्हाइल यू वर स्पीकिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी एक छोटा सा है यहाँ पर कॉन्फिडेंस बूस्टर, क्योंकि शाह जमान ने कॉन्फिडेंस बूस्टर की बात की है, कॉन्फिडेंस की बात की है। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के दौर में जो इंसान इंग्लिश बोल पाता है उसका कॉन्फिडेंस की तो बहुत ज्यादा ही दाद दी जाती है। चाहे आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे एक घर में नॉर्मली फीमेल या मेल बात कर रहे हो तो भी सब कहते हैं वाओ इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं, सो माइट बी दे आर हाईली क्वालिफाइड। लाइक हमारे यहाँ मास्टर में, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में जो इंसान अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है उसे बहुत अच्छे से हम हाईली क्वालिफाइड तस्वुर करते हैं। तो ये हाईली क्वालिफाइड का जो एक इंसानी नेचर में क्या होता है कि जब इंसान को ये सुनने को मिलता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाता है। तो इफ यू पीपल विल बी प्रेशराइज्ड टू स्पीक, क्योंकि देखिए हम में से बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक फैक्टर चाहिए, पुश फैक्टर, जो हम इस कोर्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम आप लोगों को डायरेक्शंस देंगे, पुश करेंगे, आई एम श्योर आप लोग फिर उस चीज पे काम करेंगे। तो हम कॉन्फिडेंस बूस्टर में बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करवाते हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शंस होते हैं हमारे, जिससे आपके जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है। अच्छा, शाहजमान को अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो शाहजमान का ताल्लुक यू कैन से दैट कि एक ऐसे एरिया से है जब आप उनकी लैंग्वेज में वो चीज फील हो रही थी हमें, राइट हमें उनकी लैंग्वेज से फील हो रहा था कि एज ही सेड कि वो आई थिंक आई गेस उन्होंने बलूचिस्तान कहा या आई डोंट नो क्या कहा, लेकिन उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा फील हो रहा था। हम इंशाल्लाह प्रोनाउंसिएशन पर भी काम करते हैं। अगर किसी को ये फील होता है कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, जबकि शाहजमान की प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर थी, एवरी वर्ड वाज वेरी साउंडेबल एंड इट वाज साउंडिंग वेरी गुड, बट वी वर्क ऑन द रिदम ऑफ द वर्ड्स आल्सो, ठीक है। आई होप सो पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। किसी कोई पंजाबी है तो उसके एक्सेंट्स पे थोड़ा सा पंजाबी वाला टच आ रहा होगा, कोई सिंधी है तो सिंधी वाला टच आ रहा होगा। हम कोशिश करते हैं कि ये टच की जो पावर है इसको खत्म कर दें, हम उसको एक नॉर्मल रूटीन में, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये होता होगा कि मैम मेरी लैंग्वेज में ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों टच आता है एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल विद इट, तो हम इस पर भी काम करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी कोर्स आउटलाइन की जानिब। कोर्स आउटलाइन के किस तरीके से कितने लेक्चर्स हैं, हर लेक्चर में क्या क्या किया जाएगा। अच्छा बेटा ये 100% फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, हम चीजें इसमें एडअप भी कर सकते हैं और इसमें से हम माइनस भी कर सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल फिक्स नहीं है। लेकिन आप लोगों को कोर्स आउटलाइन में हम एक
आइडिया आप लोगों को एक आइडियल कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। मोस्टली हम यही चीजें फॉलो करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि इसका जो पर्पस है इस कोर्स आउटलाइन का इज टू एनहांस योर कॉन्फिडेंस व्हाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मास ऑडियंस विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो बूस्ट होता है ना, याद रखिएगा कॉन्फिडेंटली वही बात कर रहा होता है, चाहे वो इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें। अगर आप लोगों को ये वाला अगर आप लोगों को ये चीज है माइंड में कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पीक लेवल पर होगा। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी एक फैक्टर होता है। अगर आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस आपको ये क्लियर है कि मेरा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है वो 100% ठीक है, तो आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट अप हो जाएगा। तो हम जब मास ऑफ पीपल के सामने बात कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर ग्रामेटिकल एरर्स बहुत आ रहे होते हैं। इवन कि अगर हम आपस में बात करते हैं तो वहां पर भी छोटे छोटे ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग होंगे जो माइनर माइनर मिस्टेक कर देते हैं अ एंड द में। बिल्कुल आर्टिकल्स का यूज में अ एंड द में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे अ यूज करना है, कहाँ पे द यूज करना है। और छोटे से अ और द से अगर हम टीचर की बात करें, टीचर से मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैं खुद भी एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, कि वो लोग भी कहीं कहीं अ और द while they are speaking they have this problem of and the, right? So we work on grammatical errors in order to make the structure of your sentence very strong. So here are some sequence of lectures what we are going to provide you in this sequence of lectures. Let's begin with your lecture 1. बेटा सबसे पहले लेक्चर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी स्टूडेंट, जिस तरीके से अभी हमारे पास क्योंकि डेमो है, टाइम तो शॉर्ट होता है बेटा, शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आई कुडंट एबल टू कनेक्ट ऑल ऑफ यू, right? So I had just connected 3 of the students, और यहाँ पे जो 3 of the students हैं उनके इंट्रोडक्शन हमने लिया और आप लोगों को आइडिया हुआ। यहाँ पे इस हमारे जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम तमाम स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और उनको बताएंगे की पॉइंट्स कि आप लोगों को किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देना है। लाइक आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके के लोगों से हमें किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। आप लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो कैसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। आप लोग फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईएलटीएस और पीटीए के स्टूडेंट्स होते हैं हु वांट्स टू मूव टू अब्रॉड फॉर स्टडीज, तो उन्हें वीजा अप्लायंस के लिए कैसे इंट्रोडक्शन अपना देना है, कैसे इंटरव्यू देना है, उसकी हम उनको सेल्फ प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे पास, इंटरव्यूज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जॉब्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सिद्धार्थ थी आई गेस, उन्होंने कहा कि मैम मैं ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल्स एनहांस करना चाहती हूँ। तो बेटा हम उनको सबसे पहली चीज जो होती है किसी भी जॉब के लिए वो इंटरव्यू होता है, तो इसलिए हमारा लेक्चर 1 इंटरव्यू पर बेस है। इसके बाद हम ऑफलाइन भी आपको टास्क प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन टास्क में हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आपको बहुत ज्यादा बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब ऑफलाइन टास्क में आपको कुछ शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ वॉइस नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपको फर्दर मोर की पॉइंट्स बताए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्चुअल एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक होती है। ठीक है, क्योंकि मैं आपके एज अ टीचर हूँ, टीचर इज ऑल्सो लाइक अ पेरेंट, तो हमारे पास आप जो स्ट्रॉन्ग आई होगी हमें पता चल जाएगा किस स्टूडेंट का क्या वीक पॉइंट है, तो हम उसे अलग से पॉइंट आउट करके उनके लिए अलग सेपरेट एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करेंगे। ठीक है, सिर्फ उनका स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देंगे जो मुझे बीइंग अ टीचर ऐसा फील होगा कि भाई इसे एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड है, तो वहां पर हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। वो बेसिक ग्रामर और बेसिक ग्रामर में तो आपको पता है सबसे बेहतरीन चीज जो रोल प्ले करी होती है वो टेंसेस होते हैं व्हाइल स्पीकिंग, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सेकंड लेक्चर। ओके हमारे पास लेक्चर 2 के अंदर आई होप सो कि स्लाइड्स आप सबके पास आ रही हैं। आई होप सो ऑल द स्लाइड्स which I am sharing on the screen are appearing on everybody's screen as well. Now we have the second lecture, इसमें हम basics of speaking आपको बताएंगे कि क्या हमें कौन से words हैं जो use करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। Common problems आप लोगों की बताएंगे, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा problems होती हैं कुछ common words, यानी उनको आदत होती है उन words का बहुत ज़्यादा use करना, तो हम उनकी वो आदत को कैसे उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक देम नॉट टू यूज दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। यानी कुछ लोगों को रिपीटेटिव वर्ड्स यूज करना बहुत पसंद, लाइक दे रिपीट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, सो वी ट्राई टू वर्क ऑन दोज स्टूडेंट्स एज वेल।
लेक्चर 2 का ऑफलाइन टास्क ये होगा कि हम आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस भी दिया करेंगे, शॉर्ट स्पीच आप लोगों के साथ करवाएंगे ताकि हमें आपकी मिस्टेक्स पता चले, और इसमें भी ग्रामर ही आपकी वर्कआउट की जाएगी। अच्छा बेटा, हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है, तो हम उनको फिर एडवांस लेवल पर ले जाते हैं। हम वेट नहीं करते कि तमाम स्टूडेंट्स हैं भाई, एक बहुत स्ट्रांग है तो वो बहुत हम उस पे और स्टूडेंट्स की बानिस्बत, जैसे स्कूल में होता था कि टीचर एक ही फॉर्मेट फॉलो कर रही हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, या और कोर्सेज में ऐसा होता है कि टीचर एक ही फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, एक ही क्लास में टीचर आई, लेक्चर डिलीवर किया और चली गई। ऐसा नहीं होता। हमने अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप फॉर्म इसीलिए ही अरेंज किए हैं सो दैट हम अपने स्टूडेंट्स को फिर ग्रुप में अरेंज करके हम उन पे इंडिविजुअली काम कर सकें। जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं उन एडवांस स्टूडेंट्स के लिए फिर हम एडवांस लेक्चर्स अरेंज करते हैं, ठीक है। उन्हें इडियोमैटिक लैंग्वेज सिखाते हैं, मुहावरतन बात करना। लेक्चर 3 एंड 4 की बात करें तो हमारे पास वर्बल प्रेजेंटेशंस होती हैं। वर्बल प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कैसी होती है वर्बल प्रेजेंटेशंस के अंदर हम आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स बता रहे होते हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि भाई आपने बोलना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, लेकिन व्हाट दे जस्ट नीड अ काइंड ऑफ सपोर्ट, दे जस्ट नीड अ काइंड ऑफ पुश फ्रॉम द टीचर। ओके, and now let's move on towards further. बेटा 5 एंड 6 में हमारे पास डिबेट्स होते हैं। हम डिबेट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी लेवल के, तो उनको हम बैटल ऑफ माइंड, अपनी बात को प्रेजेंट करना, किस तरह अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, और उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं, इमोशन टाइप की जो बातें होती हैं, इन्हें कैसे यूज करते हैं, साउंडिंग किस तरह कर रहे होते हैं जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, वो लेक्चर 5 एंड 6 में आप लोग को बताएंगे। 7 8 में ग्रुप डिस्कशंस हो रहे होंगे। ग्रुप डिस्कशंस के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को आपस में बात करवाई जाती है और आपस में आप लोग एक दूसरे की मिस्टेक्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है टीचर की मैथोडोलॉजीज के अलावा और स्टूडेंट्स ऐसे मौजूद हो यहाँ पर जो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, तो जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके टीचिंग प्रोफेशन भी इम्प्रूव होता है, उनको हम लेक्चर डिलीवरेंस, कंसेप्चुअल लेक्चर डिलीवरेंस भी सिखाते हैं, या जिन्होंने फर्दरली आगे ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रॉन्ग टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होते हैं। लेक्चर 9 और 10 में फिर ग्रुप डिबेट्स हो रहे होते हैं, और ऑफलाइन टास्क में आप लोगों को बहुत सारी मूवीज प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, ये मूवीज आप लोगों को बहुत ज्यादा इन पे काम करके इनमें अच्छी तरीके से आप लोगों के स्टैंडर्ड की बना के आप लोगों को सेंड की जाएंगी, ठीक है भाई। लेक्चर 11 में हमारे पास एक्टिविटीज होंगी जिसमें रैंडम क्वेश्चनिंग होगी। रैंडम क्वेश्चनिंग में क्या होता है कि हम किसी को भी अनम्यूट कर देंगे और हमने जो भी अभी तक सीखा होता है हम उन स्टूडेंट से पिछला तमाम रिवीजन पे उनको रखते हैं, सो दैट उनको पिछला जो कुछ ग्रामर का पढ़ा होता है वो उनकी चीजें प्रैक्टिस में रहें और वो आउट ऑफ माइंड ना जाए। लेक्चर 12 एंड 13 में हम डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस की जाने बढ़ चुके होते हैं, इतना टाइम पीरियड साथ गुजार चुके होते हैं, तो क्या होता है कि गुजारने के बाद भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही कहा कि हम स्टूडेंट्स के साथ 100% काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली 100% की गारंटी नहीं ले सकते, ठीक है ना। यही बात होती है ना कि टीचर अगर अपना 100% दे रहा है तो भाई ऑब्वियसली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं है यहाँ पर। तो फिर हम डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस तक उसी स्टूडेंट को लेकर आते हैं जो कैपेबिलिटीज रखता है, वरना हम इंडिविजुअली स्टूडेंट को उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। हमारे पास इसी तरीके से लेक्चर 14 और 15 इसी तरीके से हमारे पास लेक्चर्स होते हैं। होम टास्क में आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर साथ साथ होती रहती हैं। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं हम अपने, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी अभी हमने एक बात देखी थी कि हमारे पास अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास थी, उन्होंने कहा कि मैम मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहती हूँ फॉर काइंड ऑफ वर्किंग पर्पस, सो आई एम श्योर शी मस्ट बी फॉलोइंग सम काइंड ऑफ ग्रुप्स, और वहां पे उनको कम्युनिकेशन करनी होगी, और माइट भी उन्होंने मास्टर्स उस सब्जेक्ट में किया हुआ है जिसके थ्रू वो लाइक फॉर एग्जांपल बीबीए करी हुई है, एमबीए करी हुई है, या माइट भी वो एक कंटेंट राइटर हैं, या माइट भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर्स हैं और वो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो हम उनको बिजनेस कम्युनिकेशन भी सिखा रहे होते हैं कि भाई आपको बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरीके से आप लोगों ने क्या ऐसे वर्ड्स और कौन से ऐसे डायरेक्टिव मोड्स यूज करने हैं
कितने टाइप्स के हमारे पास बिजनेस कम्युनिकेशंस होती हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हम किस तरीके से करते हैं जब हम एक प्रोफेशनल लेवल पर काम कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पर एक टीचर की एग्जांपल थी, तो हम कैसे रन करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। अगर हम इंटरव्यू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें किस तरह की बात करनी है, क्योंकि बेटा जब आप ये पॉइंट्स की पॉइंट समझेंगे ना तो आपके लिए कोई चीज भी मुश्किल नहीं रहेगी। इंटरव्यू का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा ब्ला 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 बोलो, नहीं, हम आपको की पॉइंट्स बता रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। ओके, फर्स्ट जो आपका एक एक्सप्रेशन, आपका एक इंप्रेशन हो गया, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, इंप्रेशन आपका हो गया एक सेटअप, उसके बाद फिर वो रेस्ट ऑफ द टाइम आपका चलता है। मैं एक एग्जांपल हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि कभी भी आप लोग किसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, फर्ज करें तमाम स्टूडेंट्स वहाँ मास्टर्स के हैं, तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पे सेम यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड किए हैं, सबके सेम ग्रेडिंग है, तो आप में एक जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होगा वो आप में क्या क्वालिटीज देखेगा, वो आप में यूनिकनेस देखेगा। क्या यूनिकनेस दिखेगा कि भाई इसका कम्युनिकेशन पावर कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे कम्युनिकेशन पावर ना हो, यूज की जाती हो। कम्युनिकेशन पावर आपकी देखी जाती है, और इस एरा में people consider English as the top level of communication, right? If you're having a good command on English language, then obviously you will be given more importance. ठीक है, ये हर प्रोफेशन में इंपॉर्टेंस रखता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। तो हम आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन पे इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि ये एरा जो है आहिस्ता आहिस्ता आई एम श्योर 100% लोग कब कंसीडर करेंगे वर्किंग के लिए, एज द इन्फ्लेशन रेट इज गोइंग वेरी हाई इन पाकिस्तान। ओके सो इसके बाद हम लेक्चर 15 एंड 16 में मॉक इंटरव्यूज अरेंज करते हैं। अब बेटा ये मॉक इंटरव्यूज जो होते हैं ये जॉब इंटरव्यूज में इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये यूनिवर्सिटीज में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिए हुए होंगे, बहुत सारे एमडी कैट कर चुके होंगे, बहुत सारे जिन्होंने अभी दे दिया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो गेट्स का टेस्ट दे रहे होंगे, बहुत सारे मतलब कॉलेज लेवल पर इंटरव्यूज। तो हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को मॉक इंटरव्यूज में प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि हर इंटरव्यू का अपना एक प्रॉपर मैनर होता है। लेक्चर 17 और 18 में हम राइटिंग पे काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन जब बात आती है राइटिंग पे तो वो लंबी लंबी कहानियां लिख देते हैं। तो बेटा हम आपको प्रॉपर पैटर्न ऑफ राइटिंग सिखा रहे होते हैं कि आपने बस किस हद तक कितनी लिमिट्स के वर्ड यूज करने हैं, क्या वर्ड्स हैं जो फिक्स मटेरियल आपको फिक्स रखना है, क्या पैटर्न होता है, वो हम आपकी राइटिंग पर भी काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आपकी लेटर राइटिंग, सीवी राइटिंग, सब चीजें इसमें एड अप हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा ये और 19-20 लेक्चर्स में हम अपने स्टूडेंट को सब चीजें समराइज कर रहे होते हैं और इन तमाम चीजों की समरीज पे काम करते हैं। 19-20 लेक्चर पे आप लोगों के वीक पॉइंट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बेसिकली 20 लेक्चर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं, आई एम श्योर कि आप सबने काफी मुझे सुन लिया है, एंड इतना सुनने के बाद आप लोगों की काफी बैटरी आई एम श्योर गोइंग डाउन, बट दिस इज ऑल अबाउट अवर कोर्स आउटलाइन। लेकिन ये आउटलाइन टाइम टू टाइम अगर आप लोग चाहें इसमें एड अप करना चाहें, किसी को वीक पॉइंट्स होते हैं, तो हमारा मेरी अपनी एक सेल्फ है कि मैं प्लानर में लिख रही होती हूँ, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ साथ उनकी वीक पॉइंट, स्ट्रेंथ पॉइंट सब लिखा जा रहा होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करें थोड़ी सी मजीद स्टूडेंट्स को एक्टिव करने के लिए मैं चाहती हूँ छोटी सी एक्टिविटी करें अगेन हम, और ये टाइम फॉर एक्टिविटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत वर्ड्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब उनसे बात करवाई जाए या वो बेचारे बोलने की कोशिश करें तो वो फिर लैक ऑफ वर्ड्स हो जाता है। तो उस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए या इन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज एक्टिव करने के लिए रखते हैं। अच्छा, आपको पता है हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे अंदर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक है कि हम जब किसी चीज को देखते हैं जब तक उसमें अपने पॉइंट्स ना प्रेजेंट करें हमसे रहा नहीं जाता, या हम जब तक बाहर की इन्वायरमेंट से आए और घर में आके पूरी गॉसिप्स ना करें, गॉसिप्स तो हम रह नहीं सकते। तो बेटा यहाँ पर एक पिक्चर है ये, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम बाहर से आकर अपनी फैमिली को बता रहे होते हैं कि भाई वो ये ड्रेसिंग की हुई थी शादी में, ये सब था, ब्राइड ऐसी थी, ग्रूम ऐसे थे, तो इस पिक्चर को भी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नरेट कर सके, कोई ऐसे स्टूडेंट है जो नरेट कर सके इस स्टोरी को, आई मीन इस पिक्चर को,
आई डोंट वांट सच स्टूडेंट्स की जो एक लाइन दो लाइन, मैं चाहती हूँ कोई ऐसा हो जो इस पिक्चर को नरेट करे। नरेट मतलब होता है कि किसी को देखकर उसके बारे में बोलना। So okay, so I will move towards the participants and let's see how many people are interested in speaking. मैंने सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को अनम्यूट किया है क्योंकि हम ओके जो जो पहले अनम्यूट हो जाता है जस्ट वही ओके। अच्छा, जब तक आप लोग अनम्यूट हो रहे हैं मैं चाहती हूँ अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज है, जो क्वेरीज अच्छा बेटा ये तमाम स्टूडेंट्स अपने हैंड्स डाउन करें पहले सब, सो दैट अगर कोई क्वेरीज है आप लोगों को तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूछ सकते हैं कोई सवाल आप लोगों को अगर ऐसा है जो आप लोग चाहते हैं। ओके, वी हैव इशना राइट नाउ। यस इशना। Yes, ma'am. In this picture, I noticed that they are enjoying the gathering because they are all of, I think they are friends and they are capturing themselves to save their memories. Good. All right. Thank you so much. Thank you so much, beta. Good. It's good. Very good, Ishna. अच्छा, अब आप लोग बेटा इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया and it was she was having a good communication skill, but what I was feeling, Ishna, I'm sorry, I'm not pointing out you beta, I just want to work on your weak point as a teacher. So I just noticed that कि आपने सोचने में थोड़ा टाइम लिया, like आपने a वाला फैक्टर यूज किया, थोड़ा सा इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे, you will get to improve this point. Okay, बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग कोई सवाल है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वो करें। सिदरतुल मुंतहा पिक्चर को हम स्किप कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस कोर्स से रिलेटेड कोई सवाल है आपके तो आप लोग कर सकते हैं। सिद्रा, हेलो, यस सिद्रा, कैन यू हियर मी? मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है बट पिक्चर ही चली गई, क्या बोलूं। कोई बात नहीं बेटा, आपको इस क्वेश्चन के हवाले से कोई सवाल इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं? नो, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है हर चीज। आई एम सेटिस्फाइड। ओके बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, सो सिद्रा के नाम यू आर वेलकम। स्टिल बेटा अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हैं आप लोग जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि हम आपकी क्वेरीज को आंसर करें। हो सकता है आपकी तवज्जो से और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, सो यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। अच्छा बेटा, आप लोग चैट बॉक्स यूज करोगे ना वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो उसमें जल्दी जल्दी से मैं आंसर कर दूंगी। अनम्यूट में टाइम हो रहा होता है थोड़ा सा। ओके, सो एंड मैं चाहती हूँ आप लोग चैट बॉक्स में आज का जो डेमो रहा हाउ इट वाज, आप लोग सब अपने अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। वाज इट अ गुड वन? आर यू गाइज विलिंग टू ज्वाइन एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट अदर थिंग्स यू वांट अस टू ऐड इन योर कोर्स? यू पीपल आर फ्री टू राइट अप। ओके, हमारे पास कोई पार्टिसिपेंट अनम्यूट हुए हैं तो हम सुनते हैं उनको। जरीन अनम्यूट हुई हैं और अनम। Hello, Assalamu alaikum. यस, वालेकुम अस्सलाम। यस I'm asking about class timing. Yes, but this thing will be told like it will be informed to you by our manager. She will be connecting you right after ending from my side the demo. Right, Zari? She will be Okay, right. telling. Okay. Okay. Mohammed Kashif? जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Yes, Mohammed? माई सेल्फ मोहम्मद काशिफ। मैम आपने Yes. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इट्स सो गुड। काइंडली हमें ये बता दें कि वीक में कितने डेज क्लास होगी? अच्छा बेटा, वीक में हमारे पास होती है 3 क्लासेस, लेकिन जैसे आपको बताया गया है कि हम अपने स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देते हैं और हमें फील होता है कि उनके वीक पॉइंट्स पे काम करना है तो हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स के कंफर्ट जोन को देखते हुए उनके लिए फिर हम टाइम भी उनके मुताबिक अरेंज करते हैं और अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। राइट? यस, थैंक यू। वीक में 3 दिन कंपलसरी है और इसके अलावा फिर हम लोग अरेंज करते हैं। इट डिपेंड्स कि स्टूडेंट्स के क्या, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, राइट।
राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। You're welcome. You're welcome. Okay बेटा, इतने ही क्वेरीज हम ले सकते थे शॉर्ट टाइम पीरियड की वजह से। आप लोग अपने चैट्स में आज का टाइम पीरियड बता सकते थे, I mean आज का अपने जो भी आप लोगों के सजेशंस हैं इस कोर्स से रिलेटेड, एंड हाउ वाज योर डेमो। यू पीपल कैन शेयर योर डेमो, योर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि आज का डेमो कैसा रहा। और इसके बाद आई एम हैंडिंग ओवर माय वॉइस टू इंसिया। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग कोर्स ज्वाइन करें ना करें, माय ऑल गुड विशेस आर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट, एंड डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर काम करते रहें। नोबडी इज वीक इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। आप सब में अपने अपने चार्म्स हैं, अपने अपने सब में एबिलिटीज हैं और कैपेबिलिटीज आप लोगों में बहुत हैं। एवरीबडी कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट, ठीक है। So keep on working on yourself, on your weak points. Inshallah, you people will get success. Okay, I'm handing over to Insia. And Allah Hafiz. I had a great time with you all and hope so you are joining us for the course. Thank Allah you, Hafiz beta. मैम हिबा, फॉर सच अ ग्रेट डेमो। गाइस, आप लोग के क्वेश्चंस हैं कि ये वीक में कितने दिन होगा और इसके टाइमिंग्स क्या होंगे। तो ये वीक में 3 डेज होगा, वो 3 डेज आपको बता दिए जाएंगे। मोस्टली वैसे वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ही होंगे, ताकि जो है आप लोग के जो ग्रुप्स बनेंगे तो उसमें आप लोग को जब होमवर्क दिया जाएगा, होम असाइनमेंट दिया जाएगा, तो वहाँ पे फिर आप लोग डिस्कस करके वो काम कर सकें। इसके अलावा जो है टाइमिंग्स जो है वो 8 या 8:30 होंगी क्लास की, बिकॉज अभी आज हमने 8 पे डेमो रखा था, 8 o'clock पे तो अजान हो रही थी, तो वैसे और थोड़ा जल्दी हो जाएगी, बट स्टिल हम देख लेंगे कि टाइमिंग्स क्या रखनी है, लेकिन यही होंगी 8 या 8:30, इसी के दरमियान हो गया। इसके अलावा जो है इसके अलावा आप लोग के क्या क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ मुझे चैट पे पूछ लें, बिकॉज़ मैम हिबा ने आई गेस सारे ही जवाब दे दिए हैं आपको। सो डेज़ जो हैं वो मोस्टली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ही होंगे। फीस जो है इसकी वो 2000 रुपीज़ है। और इसके अलावा आप कोई क्वेश्चंस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हम ग्रुप्स बना देंगे, ग्रुप्स उसी लाइक हम लोग स्टूडेंट्स के जो है आप लोग कोलीग्स के ग्रुप्स बना देंगे, और उसी में जो है वो आप लोग को लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। Okay beta, if anybody is having any further queries related to any of the course, like आप हमें बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप इनसे से पूछ सकते हैं। So thank you. Still you are having a few minutes we are giving to you people. If you are having any queries regarding the course, you can ask us. हम लोग पहले भी कोर्सेज करवा रहे थे, एडिफाई ट्रेनर्स पहले भी कोर्सेज करवा रहा था, जो कि इंग्लिश का कोर्स था, बट वो इंग्लिश का कोर्स में जो है वो बहुत बेसिक चीज़ें थी। ये जो है वो एक मॉडर्न कम्युनिकेशन सेशन है, जिसके अंदर जो है वो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन भी मिल रही है, काफ़ी चीज़ें लाइक ये जो है वो आज की नीड देख के हमने जो है इसकी आउटलाइन को डिज़ाइन किया है। तो उस हिसाब से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। Okay, so now sorry Insia for interrupting in the middle. Okay. We have Rabi un Noor's question. She is asking a very good question कि मैम क्या vocabulary important रखती है grammar? बेटा देखिए, vocabulary is obviously very important. अगर मैं आपको एक short example दूं, बाज दफा हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ना आता हो, अगर मैं आप लोगों से ये एग्जांपल दे दूं कि आप लोगों से मैं कहूं कि मुझे शाम की चाय पर समोसे खाने हैं, तो आप लोग, अगर मैं मील टाइम्स की बात करूं, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का सबको पता होगा, आफ्टरनून में लंच होता है, इवनिंग में मैं अक्सर देखती हूँ लोग क्या कहते हैं, टी टाइम कह देते हैं, स्नैक टाइम कह देते हैं, इसके अलावा लोग कह देते हैं आईटी, लेकिन बेटा इसका भी एक प्रॉपर टाइम होता है, सपर टाइम, ठीक है। तो सपर टाइम हम कहते हैं, और बहुत सारे लोग आईटी बोल देते हैं, ये वर्ड्स बोल देते हैं। तो जब तक आपकी वोकैबुलरी पर एक अच्छा कमांड नहीं होगा, तो आप लोगों के सेंटेंसेस ऑब्वियसली वो वाला एक स्ट्रेंथ पावर नहीं रखेंगे। तो वोकैबुलरी तो हम अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो वोकैबुलरी हम अपने स्टूडेंट्स को हर क्लास में एट द एंड ऑफ द कोर्स हमारे 200 वोकैबुलरी वर्ड्स प्रोवाइड करवाते हैं हम स्टूडेंट्स को, और उनको यूज करना भी सिखाते हैं। सो वोकैबुलरी इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी की तो आपको आदत हम कहते हैं डाल लीजिए, हम आदत डलवाते हैं स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी की, हर दिन एक नया वर्ड, ठीक है। बेटा फातिमा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास उसका इफेक्ट आप लोगों पर नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि हम ग्रुप्स की फॉर्मेशन करते हैं।
तो अगर हमारे पास फर्ज करें 50 स्टूडेंट्स हैं तो हम आपके 10 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देते हैं, तो उसका इफेक्ट इंशाल्लाह इंडिविजुअल स्टूडेंट पे कुछ नहीं होगा। तो जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, इसका इम्पैक्ट आप लोगों पर नहीं होगा, ठीक है? ओके राबिया नूर, थैंक यू। Okay, beta. Further, any question? Because now the time is almost has crossed 1 hour, and the demo was just managed for just arranged for an hour. So we are about to end the demo. I hope so you all are willing to join us. Inshallah, we will be meeting in our upcoming classes. Thank you so much, and thank you all of you for having this much of time and taking out for us this much of time and giving so good, nice, and responses. So I'm really happy. So yes, but ये timings आपको सब कुछ इंसिया बता देंगी. You guys can connect with her. So thank you so much for giving this much of respect, because ये भी बहुत importance रखता है. हम लोग आपस में काम करेंगे, बहुत अच्छे से deal करेंगे as a teacher and a student. So it will go nicely. Thank you so much for your good comments. Allah Hafiz. I'm about to leave the demo. So let's hope you all are going to join us. Take care, beta. Allah Hafiz. Okay guys, आप लोग को आई होप टू सी यू ऑल इन आवर पेड क्लासेस। और अगर आप लोग को लाइक इनरोल करवाना है तो आपने कम्युनिकेशन रिस्पांस मैनेजर से जो है वो कम्युनिकेट कर लें। जिन्होंने आपको लिंक दिया है इस ग्रुप का, इस डेमो का, वही जो है वो आपके रिस्पांस मैनेजर्स हैं। तो उनसे जो है वो आप कनेक्ट कर लें और उनको लाइक अपनी सीट रिजर्व करवा लें, पे कर दें और इनरोल हो जाएं, बिकॉज नेक्स्ट वीक से जो है ये स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह हमारा कोर्स। और 9 से 10 टाइमिंग्स नहीं हो सकती हैं, 8 या 8:30 ही टाइमिंग्स होंगी। इसी के अराउंड कुछ टाइमिंग्स होंगी, वो आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। जो जो एनरोल्ड होगा उनको स्केड्यूल्स मिल जाएंगे विद इन दिस वीक। सही है। सो आई होप टू सी यू ऑल इन आवर पेड क्लासेस। खुदा हाफिज एवरीवन। Allah Hafiz.